शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर मधवापुर प्रखंड मुख्यालय सहित पूरे इलाके में विभिन्न पूजा पंडालों में 9 दिनों तक मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना कर गुरुवार को भव्य विसर्जन जुलूस यात्रा निकाल प्रतिमा का जल प्रवाहित किया गया। इस अवसर पर मधवापुर, रामपुर, बिहारी, बास्की, सुजातपुर, दुर्गापट्टी, साहरघाट आदि विभिन्न पूजा पंडालों में मां दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं की आकर्षक प्रतिमा स्थापित कर 10 दिनों तक लोगों ने विधि विधान पूर्वक भगवती की पूजा अर्चना की तथा भव्य विसर्जन जुलूस निकालकर मां के प्रतिमा का विसर्जन कर जल प्रवाहित किया गया। मधवापुर में प्रतिमा विसर्जन के लिए लोगों ने सभी रास्तों की साफ सफाई कर आकर्षक रंगोली बनाया था। विसर्जन जुलूस के दौरान जगह जगह लोगों के द्वारा जुलूस में घुमाने वाले के लिए पेयजल और शरबत आदि की व्यवस्था की गई थी। जुलूस में पुरुष और महिलाएं भक्ति रस में सराबोर होकर भक्तिमय माहौल में रमकर नाचते हुए गाते शामिल होकर पूरे मधवापुर को भक्तिमय रस में समाहित कर दिया। विसर्जन जुलूस यात्रा मधवापुर पेठिया गाची से चलकर रामपुर, भगत सिंह चौक, कन्हैया बाहर चौक होते हुए भारत नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर नेपाल में जाकर मां की भव्य प्रतिमा का विसर्जन किया गया। पूजा समिति के सदस्यों ने कहा कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां भगवती को भक्ति में माहौल में नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी गई है। इधर प्रतिमा विसर्जन शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल के नेतृत्व में एसआई रामनिवास प्रसाद समेत बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती किए गए थे। लोगों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को नम आंखों से विदा किया। इलाके में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। सभी लोग खुश हैं, मां का भसान होने जा रहा है। पूरे ग्रामवासी भसान में सम्मिलित है। विसर्जन यात्रा का रूट क्या है? रूट है मधवापुर, पेठिया गाजी बॉर्डर से लेकर के रामपुर हेमचंद्र मिश्र के घर से मटिहानी नेपाल जाना। बाकी लोग दर्शन करने के लिए भारत नेपाल के लोग यहाँ आते हैं। मटिहानी का भी मूर्ति जो है विसर्जन जब शुरू होता है तो मधवापुर घूम करके तब मटिहानी में फंसते हैं। क्या है विसर्जन को लेकर के कुछ खास यहाँ पर? यहाँ पे बहुत धूमधाम से विसर्जन बनाया जाता है और सबसे पहली बात है कि पुरातन से मेरे यहाँ चलते आ रहा है मधवापुर मटिहानी का एक ही टाइम में विसर्जन निकलता है और देवी माँ का प्रतिमा जो दोनों है दोनों का मिलन होता है। जब तक मिलन नहीं होता तब तक हम लोग विसर्जन नहीं करते हैं। और रामपुर का भी मिलन अपने माता का प्रतिमा के साथ किया जाता है। भारत नेपाल बॉर्डर को लेकर के कितना कुछ खास हो जाता है यहाँ का दुर्गा पूजा और विसर्जन यात्रा? यहाँ केवल नाम के लिए बॉर्डर है नेपाल भारत। यहाँ तो हम लोग एक परिवार है, भारत और नेपाल एक परिवार है और एक साथ लेकर के चलते हैं। जैसे कि मधवापुर में विसर्जन तो काफ़ी लोग मटिहानी के भी होते हैं, नेपाल से भी होते हैं और मटिहानी में भी विसर्जन होता है। वहाँ भी काफ़ी लोग इंडिया से भी रहते हैं और मधवापुर से भी होते हैं। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।